कानूनी शिक्षा नाम का चैनल है। इस चैनल ने सवाल पूछा है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उससे मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उस गर्लफ्रेंड का पहले किसी से शारीरिक संबंध रह चुका है, यानी अफेयर रह चुका है। इसलिए उसके साथ में शादी करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही है या फिर हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूं? इच्छा नहीं हो रही है तो मैं क्या करूं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हर व्यक्ति के मन का यह सवाल हो सकता है। यह हमारी आदर्श कल्पना है कि जिसके साथ भी हम शादी करेंगे उसका कभी भी उसके पहले किसी पुरुष के साथ संबंध ना आया हुआ हो, आना नहीं चाहिए। यह आदर्श कल्पना है। यह कल्पना उस जमाने की है जब लड़कियों की शादी 8-9 साल की उम्र में हो जाती थी, यानी उनके एमसी पीरियड शुरू होने के पहले उनकी शादी होनी चाहिए, ऐसी कल्पना थी। और उस समय भी पुरुष उन्मुक्त था, पुरुष एक से ज्यादा संबंध रख पाता था। ये दोहरे मापदंड तो आज के जमाने में नहीं चलने वाले हैं। यह सबसे पहली बात हमने समझ लेनी चाहिए। अगर आपके जीवन में आपका किसी के साथ में संबंध नहीं आया, पहले किसी स्त्री के लड़की के साथ में संबंध नहीं आया, लेकिन आप उस लड़की से बहुत प्यार करते हो और उसका पहले किसी के साथ में संबंध आया है, चाहे वो अफेयर के कारण आया, चाहे प्रेम के कारण आया, चाहे और किसी कारण से आया, तो क्यों आपको अड़चन महसूस होती है? आप प्रेम करते हो ना, उसे शादी करना चाहते हो ना। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे जीवन में मैं ऐसे लड़की से शादी करूंगा कि जिसका अपने जीवन में पहले कभी किसी के साथ में संबंध नहीं आया होगा, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप जीवन में कभी शादी मत कीजिए, क्योंकि ऐसी लड़की मिलेगी इसकी क्या गारंटी है? और मिली भी तो शादी के बाद में उसका दूसरे के साथ में कभी संबंध नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? अगर ये विचार हम रखेंगे तो हम अपने जीवन में आनंद से कभी जी ही नहीं पाएंगे। आज के जमाने में ये समझ कर चलो। पहले ठीक था कि जिस लड़की के साथ में शादी की उसको रात दिन घर में बंद कर रखा, किसी और रिश्तेदार के साथ में भी उसका संबंध ना आए ये देखा, उसके पैरे पर मां को बिठा दिया या फिर किसी रिश्तेदार स्त्री को बिठा दिया, और मेरी पत्नी मेरे घर में सेफ है, उसका किसी के साथ में कोई संबंध नहीं आ रहा है, ऐसा मानकर मैं जिंदगी भर जिया। यह शायद 50 साल पहले संभव था। आज के जमाने में यह संभव नहीं है। आज के जमाने में आपके पत्नी का 100 लोगों से संपर्क आने वाला है, जिनमें काफी पुरुष भी होंगे, कुछ रिश्तेदार पुरुष होंगे, कुछ पहचान वाले पुरुष होंगे, कुछ अड़ोस पड़ोस वाले पुरुष होंगे। अगर आपके मन में एक बात रह गई ये कि मेरी पत्नी के संबंध और किसी के साथ आने ही नहीं चाहिए, तो मैं कहूंगा हम शादी करने के योग्य ही नहीं है। आज के जमाने में ये जो शक है, ये बहुत भयानक बीमारी है। इसको हम पैरोनिया कहते हैं। बहुत भयानक बीमारी है, इसकी कोई इसका इलाज नहीं है। और फिर ये सोच ही क्या है कि मेरे पत्नी का पहले किसी के साथ में संबंध आया नहीं आया, ये मेरा प्रॉब्लम ही नहीं है, ये उसका प्रॉब्लम है। मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करना चाहता हूं, मैं उसके साथ में प्रामाणिकता से जीना चाहता हूं। वो प्रामाणिकता से जिए ना जिए ये उसका सवाल है। मैं अपनी प्रामाणिकता उस पर लाद नहीं सकता, थोप नहीं सकता। तो ही पति पत्नी आनंद से एक दूसरे के साथ में आज के जमाने में जी पाएंगे।
इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग में से निकाल डालो कि मेरे पत्नी का और किसी के साथ में संबंध था तो था, क्या हो गया, उसका अधिकार है, उसका शरीर है, यह उसका अधिकार है। आपकी पत्नी आपकी संपत्ति नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, वो एक इंसान है, सेक्स एक इंसान के जीवन का हिस्सा है। यह हमको समझना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, तभी इंसान आनंद से अपने जीवन में विवाह कर जी सकता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने दिमाग में से बात को निकाल डालिए। मेरे पत्नी का पहले किसी के साथ में संबंध था, नहीं था, ये मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरा प्रॉब्लम है, मैं उससे प्रेम करता हूं, उसके साथ शादी करना चाहता हूं, उसके साथ आनंद से जीना चाहता हूं। और इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, विवाह इस नाम पर एक पूरी की पूरी सीरीज मैंने YouTube पर अपलोड की है। वो सभी लाइव प्रोग्राम्स हुए हैं, उसको आप बहुत बारीकी से सुनिए, आपको बहुत बल मिलेगा, आपको बहुत अंदर से हिम्मत मिलेगी, और शायद शादी करने की इच्छा भी होगी। मुझे आप पूछे तो ये कोई कारण नहीं है कि उसका पहले किसी के साथ संबंध था इसलिए मैं शादी करूं ना करूं, ये सोचने का भी कारण नहीं। वो लड़की कैसी है, क्या है, मुझे कितनी पसंद है, मेरे जीवन में कितनी योग्य है, इन बातों को सोचिए और निर्णय लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।